हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, यानी अगर वाक्य के अंत में रहा है शब्द आए या रही है शब्द आए, या रहे हैं शब्द आए या रहा हूं शब्द आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उदाहरण के लिए वह खाना खा रहा है, तो वाक्य के अंत में इसमें क्या है, रहा शब्द है। वाक्य के अंत में क्या है, रहा है शब्द है। तो यह पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो वह खाना खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह। आप शायद सब्जेक्ट भी ना जानते हो, तो इसमें सब्जेक्ट है वह। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य करता हो, और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है खा रहा है, यानी खाना खाना ये वर्ब है। तो वर्ब किसे कहते हैं, जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, घूमना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब है। नहाना, तो ये सब वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई चीज को, यानी थिंग को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जान जाएंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स। तो इसका रूल्स है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो तीनों का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, इसमें क्या है, वाक्य के अंत में रहा है शब्द है। तो यह पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा शब्द है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य करता हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह, मैं, हम, तुम, वे, ये सब क्या है, राम, सोहन, मोहन, ये सब सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह बाजार जा रहा है, तो कार्य कौन करता है, वह। सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो ही और ही के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ही के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे ही, उसके बाद लिख देंगे इज। हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, तो ही इज। अब उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, यानी जाना वर्ब है। तो मैंने बताया था वर्ब उसे कहते हैं जो कार्य होता है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जाना वर्ब है। तो हम लिख देंगे गो मीन्स जाना। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो ही इज गोइंग। उसके बाद गोइंग के बाद हम लिख देंगे टू। अब कहा जा रहा है, मार्केट, यानी बाजार जा रहा है। तो बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बाजार इसमें ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में हम लिख देंगे मार्केट, MARKET, मार्केट। तो वह बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, वाक्य के अंत में क्या है, रहा हूं शब्द है। तो रहा हूं शब्द है, तो यह पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे आई एम। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और उसके बाद वर्ब, यानी वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो लिख देंगे आई एम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड लिख दिया, मान लीजिए रीड। अब रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, तो आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग। तो रीड ये वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी, रीडिंग हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, किताब, तो किताब ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे किताब की इंग्लिश लास्ट में बी डबल ओ के, बुक, बुक मीन्स किताब। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग बुक। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। एग्जाम्पल, तुम खाना बना रहे हो, तो वाक्य के अंत में रहे हो शब्द है, तो ये पहचान की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या सब्जेक्ट है, तुम, तो हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश लिखेंगे, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के बाद हम क्या लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें आर का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यू आर, और आर के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना बना रहे हो, यानी खाना बनाना वर्ब है, तो हम लिखेंगे मेक, मेक मीन्स बनाना, हम लिख देंगे मेकिंग, तो यू आर मेकिंग। मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे फूड, एफ डबल ओ डी, फूड मीन्स खाना। तो तुम खाना बना रहे हो, यू आर मेकिंग फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार में सब्जियां खरीद रहे हैं, तो वह बाजार में सब्जियां खरीद रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो हम लिखेंगे वह की इंग्लिश, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे दे मीन्स वे। अब दे हो गया, दे के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हम लिखेंगे आर, दे आर लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, तो इसमें वर्ब क्या है, खरीद, यानी खरीदना वर्ब है, तो हम लिखेंगे दे आर बाइंग, वर्ब में आईएनजी, बाई मीन्स खरीदना, दे आर बाइंग, दे आर बाइंग। अब क्या खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग, ये खरीदना तो वर्ब हो गए, दे आर बाइंग सब्जी, तो ये सब्जियां ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे दे आर बाइंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। अब कहाँ खरीद रहे हैं, बाजार में, तो बाजार में ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, तो हम लिख देंगे इन द मार्केट, इन द मार्केट, MARKET, मार्केट। तो वे बाजार में सब्जियां खरीद रहे हैं, तो दे आर बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो।